खाना थोड़ी देर में तैयार होने वाला है बच्चों। वैसे मैं आज फजीला के घर गई थी, उरूज से भी बात हुई मेरी। वो लोग अजलान से रिश्ता नहीं करना चाहते ना? जरूरी है अजलान का नाम लेना? ठीक है अजलान, वो तो बस वैसे ही तुमसे पूछ रही है। हाँ भाई, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। असल मसला तो अजलान ही है ना। या मेरे अल्लाह। मसला अजलान नहीं है, इसका कसूर क्या है बेटी? इसने उस लड़की से जान छुड़ाई, अपनी जिंदगी शुरू करने वाला था, मगर उन लोगों ने मिलकर सब कुछ बिगाड़ दिया। मैंने फजीला को भी उनके बारे में सब कुछ बता दिया। तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उरूज की बात नहीं है बल्कि उसके बाबा की है। वो अपने बाबा से बात कर लेगी, मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मैं मानती हूँ कि अभी हालात अच्छे नहीं है, मगर हमें उस फैमिली से ज्यादा होशियार होना पड़ेगा। उनका मकसद सिर्फ हमें तोड़ना है, समझे? मगर वो कामयाब नहीं होंगे। मैं कभी किसी को भी अपने बच्चों की खुशियों के आड़े नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। बयास, अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बस यही एक कमी रह गई थी, आज वो भी पूरी हो गई। हमारे घर के अंदर अब जानवर भी घूमेंगे। अरे कुछ नहीं, इससे कुछ मत कहो, मैं देख लेता हूँ। आओ। जुल्कर, जुल्कर। आ गया। जी कहिए अम्मी। बेटा, ये बयास यहाँ क्या कर रहा है? अम्मी ये तो हमेशा भाग जाता है। तो तुम इसे ट्रेन करो। अरे अम्मी देखें, इसकी टॉयलेट की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल है। मैं बार बार समझाता हूँ लेकिन समझता ही नहीं है। फिर कोई जगह ढूंढो जहाँ इसे दे दें हम। मैंने दरअसल पता कर लिया है, मेरा ख्याल है मुझे एक जगह मिल गई है। क्यों ना कल हम साथ चलें, जरा तब्दीली भी हो जाएगी और फार्म की हवा आपके लिए अच्छी रहेगी। अच्छा ठीक है, चलते हैं कल। जरूर चलेंगे। मैं जरा किचन चेक कर लूं। ये घर नहीं, फार्म लग रहा है एक। एलिफ, तुमने कहा था तुम्हें कुछ बातें करनी है, तो कहो, हम सुन रहे हैं। मॉम, मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरी पूरी बात गौर से सुन लीजिएगा, ठीक है? एलिफ बस करो। देखा, इस तरह तो मैं बात ही नहीं कर सकती हूँ। मम्मी प्लीज उसे बात तो करने दीजिए। मॉम, मेरा बच्चे के बारे में फैसला अब भी वही है। लो जी, फिर शुरू हो गई। मैं तो समझी थी कि शायद आज कोई अक्लमंदी की बात करेगी ये। एलिफ, तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। यानी जवेरिया का बहन या भाई आने वाला है? बहन या भाई नहीं, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि उसके चचा या फूफी आने वाले हैं। आप मुझसे अपना ताल्लुक ही खत्म कर दें ताकि आपको सुकून मिल जाए। ये सब इतना आसान नहीं होता। अच्छा, तो आपने इस पर रिसर्च भी कर ली है? बस भाई, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरे तो कान पक गए। अब मजीद ये बकवास बर्दाश्त नहीं हो सकती। फिक्र मत करें, समझ जाएंगी वक्त के साथ। मुझे तो नहीं लगता है उमर के पास नहीं जाना चाहिए मुझे। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि तुम लोग जो सब यहाँ पर हो इसलिए। अरे क्या हो गया है, बिल्कुल जाना चाहिए। हाँ, मैं भी यही कहूँगी। चीजें तो हमेशा होती हैं और होती रहेंगी, फिक्र मत करें। आपको अपना ताल्लुक खराब नहीं करना चाहिए। जाओ और अपने रिश्ते को बचाओ जाकर। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हारी बात मान लेती हूँ। मिलते हैं फिर। बेस्ट ऑफ हाँ, लक। मिलते हैं। कसम से अर्तुरुल साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। वाकई इज्जत अफजाई है हमारी। यहाँ बुलाने का बहुत शुक्रिया, आपकी दावत बहुत अच्छी है। आपको खाना पसंद आया? हर चीज लजीज है, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। अरे आप हमारे घर भी आइएगा, देखे ना, बच्चों की भी आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती है। जी हाँ, महते भी बहुत अच्छा लड़का है। मैं सच कहूंगी आपसे, हमें भी मेहर बहुत अजीज है। मेहर तो हमारे लिए बेटी जैसी है ना लैला? बिल्कुल। आपने बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की है, माशाल्लाह। शुक्रिया। अब आप सबने हमारे घर आना है। जी जी जरूर, कल तो हम बिल्कुल फ्री हैं अर्तुरुल साहब। अगर आप भी फ्री हैं तो क्या कहती हो लैला? शायद कल हम थोड़े मसरूफ हों, लेकिन फिर किसी मुनासिब वक्त पे जरूर आइएगा। क्या ख्याल है? ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, फिर मैं आपको फोन करके बता दूंगा। ठीक है? ठीक है, शुक्रिया। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? लगता है कि अब वो मुझे अवॉइड कर रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? नहीं मालूम। शायद वो बिजी होगा इसीलिए, क्योंकि वो बिजनेसमैन है जिमल। तुम ठीक कह रही हो, जाने दो उसे। मैं तुमसे एक बात पूछनी थी। बोलो।
असलान जिस लड़की से शादी कर रहा है उसका नाम क्या है? जिमल, खुदा के लिए कोई तमाशा खड़ा मत करना। अरे नहीं, बस तजस्सुस हो रहा था इसलिए पूछा। उरूज। उरूज? वो हिजाब करती है? हाँ, मगर वो बिजनेस वुमेन है, हमारी फैमिली की औरतों जैसी नहीं। अच्छा, क्या उसकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? नहीं, कल जो तमाशा हुआ उसमें तस्वीर लेने का मौका ही नहीं मिला मुझे। तुम्हें उस लड़की के बारे में जानकर क्या करना है? दुआ आपा जाहिर नहीं करती, लेकिन वो दुखी है, इसीलिए जानना चाहती थी मैं। उसका सरनेम क्या है? उरूज आरदाम, ऐसा ही कोई नाम है। आरदाम है? नोमान का सरनेम भी आरदाम है। तो क्या वो दोनों रिश्तेदार हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। फजूल बातें मत करो, इस नाम के वैसे ही बहुत लोग हैं। वो लोग मजहबी लगते हैं। नुमान ऐसा ही है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो बस फिर। जिमल, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ये इत्तेफाक भी हो सकता है। खैर, आज उससे कोई बात ही नहीं हुई, लगता है पागल हो रही हूँ उसके लिए। छोड़ो, हम असलान की बात करते हैं। क्या नाम बताया? उरूज आरदाम। जरा देख कर आओ मीठा तैयार है या नहीं। ठीक है लैला, तुम जाओ देख कर आओ। मैते, यहाँ हो मेरे पास। जी आता हूँ। जाओ वहां से कुर्सी लाओ और यहाँ आकर बैठो। लाओ। हाँ, तुम उस लड़की से क्या चाहती हो जिमल? मैथे को नहीं बताया, मगर मैं खुद उससे बात करूंगी। क्या? हाँ, मेहर आपा के लिए। एक मिनट रुको। बाबा का भी बिजनेस शायद उन्हीं लोगों के साथ है। मेहर, क्या सच में? तो क्या तुम मुझे एड्रेस निकाल कर दोगी? मैं डायरेक्ट ऑफिस चली जाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी। तुम नहीं जानती मेहर, आपा इस वक्त बहुत अजियत में है। खासतौर पर जो कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने हमें बहुत बदनाम किया है। उस लड़की को सब पता होना चाहिए। जैसा तुम चाहती थी वो ही किया। आज डॉक्टर के पास गया था। शायद अब तुम खुश हो जाओगी। तुम ठीक रहो, काफी है। अपनी जिंदगी में पहली बार मेडिसिन शुरू करने जा रहा हूं। इसमें क्या बड़ी बात, सब लोग लेते हैं। वाह, क्या तसल्ली दी है तुमने। मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ रोहान। समझ रहे हो? अच्छे रहो, खुश रहो, सुकून में रहो। देखते हैं, शायद हो ही जाऊं। आज मैं अलिफ के पास भी गया था, काम भी शुरू करने वाला हूं। और कुछ है जो तुम चाहती हो मैं करूं? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही। क्या तुम बेहतर नहीं होना चाहते हो? मेरा मतलब है, तुमने शिकायत ना की होती तो मैं डॉक्टर के पास ना जाता। डॉक्टर के पास जाने में क्या हर्ज है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी जाती। अरे नहीं यार, अल्लाह ना करे। और अब ये दवाइयाँ, इनके तो शायद बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होंगे, है ना? मैंने इंटरनेट पर देखा है, ऐसा ही कुछ होता है। तुम इंटरनेट पर दवाइयों के साइड इफेक्ट्स क्यों देख रहे हो? वहाँ ज्यादातर गलत इन्फॉर्मेशन होती है, हो सकता है तुम्हें कुछ ना हो। मैं 2 हफ्ते इस्तेमाल करूंगा, अगर साइड इफेक्ट शुरू हुए ना तो छोड़ दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता मैं? हाँ, हद हो गई है। तुम मेरी सेहत की फिक्र कर रहे हो या फिर अपनी सहूलत की? रोहान, इसका मेरी सहूलत से क्या ताल्लुक है? नहीं, मेरा मतलब है घर बैठे रहूं, मुंह फुलाए रखूं और अयाशी से बैठकर तुम्हारे बाप के पैसे उड़ाऊं, या फिर एलिफ के पास जा और किसी बात पर कुछ ना कहूं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम जानते हो। मगर मैं बहुत थक गई हूँ रोहान। जो चाहो सोचो, जो चाहो करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी अब। हाँ? तुमने मेहर और मैते को नजरें मिलाते हुए देखा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल मेरी जान, वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं मगर मैंने पकड़ लिया। उनकी नजरें, उनकी हंसी सब कुछ बता रही हैं। वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं सच कह रहा हूँ लैला। हाय, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। मेहर बहुत प्यारी है और हमारे खानदान के लिए बिल्कुल मुनासिब। बिल्कुल जान। देखो, मैं बहुत खुश हूँ हमने उन्हें बुलाया। अब तुम्हें तो सब कुछ समझ आ गया ना? ठीक कहा। हाँ?
अब हमें उनकी शादी में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं मेहते से बात करके बताऊंगी। रुको रुको, अभी नहीं लैला, हमें उन्हें डराना चाहिए, समझी? ये मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं देखता हूँ। ठीक है। और मेरी बात सुनो, उस लड़की के साथ ऐसे पेश आओ जैसे बहू हो, जैसे वो तुम्हारे बेटे की दुल्हन हो। इस तरह उससे बहुत अच्छा लगेगा, समझ गई ना? हाँ हाँ, समझ गई, फिक्र न करो। अरे मैं माजरत खा हूँ, बस लैला मीठा लाने ही वाली है। माशाल्लाह, मेरा शहजादा, मेरा इकलौता और अनमोल लाल, माँ सदके तुम्हारे। उफ, काश तुम्हें पता चलता कि क्या हुआ है। शायद बेहतर है कि तुम ना ही जानो। आखिर मैं इतने छोटे बच्चे को 18+ की बातें कैसे समझाऊं? खैर बेटा, देखो, एक बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। हो सकता है चाचा या पुप्पो मिलने वाली हो, अभी पक्का नहीं है। अल्लाह की हिकमत पर कोई सवाल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें क्या करना है? हम ये दुआ करेंगे कि बेटी अता हो। तुम खुद एक फरिश्ता जैसे बच्चे हो, तुम्हारी दुआ सबसे पहले कबूल होगी। समझ गए ना? आई, इसने रिएक्ट किया, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। मेरा ज़हीन बेटा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मान लो अगर बेटा भी हुआ, खुदा न खास्ता, तब भी मैं तुम्हारा हक किसी को लेने नहीं दूंगी। बिल्कुल नहीं डरना तुम, कभी भी नहीं। क्या हो रहा है? क्या सिखा रही हो तुम इसे? मैं इसे दुआ सिखा रही हूँ अम्मी। कौन सी दुआ? बस एक आम सी दुआ। दुआ और बदुआ का मिला जुला मजमुआ समझ ले, जिंदगी से मुतालिक सब कुछ। सबसे पहले इसे अल्लाह कहना सिखाओगी तुम। जानती हो, मेरे बच्चे जब छोटे थे, जब मैं अल्लाह का नाम लेती थी तो वो अपनी छोटी सी उंगली से ऊपर की तरफ का इशारा करते थे। जी अम्मी, आपने 3 बच्चों की परवरिश की है। बिल्कुल, तुम भी वही सिखाओ सबसे पहले, है ना दादी की जान? मेरे लाल, मेरे प्यारे। चलो मैं चलती हूँ। जैसे सब बड़े होकर बहुत ईमान वाले निकले हैं, है ना? ये लीजिए। लाओ लाओ मेरी जान। एक्सक्यूज मी, मैं जरा अपने हाथ धोआऊं, फिर निकलते हैं। ठीक है बहन, रात काफी हो गई, अब चलते हैं। ठीक है। अरे अर्थुल साहब, अभी कहाँ जा रहे हैं? वक्त अच्छा गुजर रहा था, जरा बैठे ना। हाँ, मगर अब जाना बेहतर है क्योंकि कल काम भी है, बस इसीलिए। वक्त का पता ही नहीं चला, आपके साथ खुशी हुई आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। आप हमेशा यहाँ आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर मुलाकात जरूर होगी, खुदा इंशाअल्लाह। हाफिज। हाँ, चलो बेटा। खाना बहुत जबरदस्त था मामा। अच्छा लगा कि तुम्हें थैंक यू पसंद लैला आया। आंटी, सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरी जान, किसी मेरा चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं बेटा, मुझे किस चीज की जरूरत होगी? मेहर बेटी, 1 मिनट यहाँ आना, जल्दी आओ। जी कहिए रेहान अंकल। मेहर, मैं तुमसे एक बात कहने वाला हूँ, मगर फिलहाल ये बात हमारे दरमियान रहेगी, ठीक है? ठीक है। मैते तुमसे मोहब्बत करता है। क्या? नहीं, आपको शायद गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैं मेते को जानता हूँ। तुम्हें देख रहा था, तुम देखती तो तुम्हें पता चलता। बिल्कुल आशिकों वाला हाल है उसका, शर्मीला है बस। मैं बाप हूँ उसका बेटी, मैं अपने बेटे की पसंद नापसंद जानता हूँ। फिक्र ना करो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। मेहर बेटी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों की शादी खुद करवाऊंगा। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? बेटी, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें ये अंदाजा है वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है? तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा बेटी? शादी में मैं खुद मैते का वकील बनूंगा, ठीक है? चलें, चलता हूँ मैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है मैते, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। ओके मेहर, सी यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बाबा जान। आइए मामा। चलो मेरे बेटे। ओके बेटी। चले, खुदा हाफिज। जबरदस्त। उमर, तुम तो पागल हो गए हो। फाइनली हम इकट्ठे हो ही गए, मगर कितनी मुश्किलात के बाद। कसम से ज़ैनब, शायद यही हमारी किस्मत है। मैं तो अब इस पर यकीन करने लगा हूँ। हाँ? कितना बुरा वक्त था वो। थोड़ा तो था, मगर अब हम मिलकर उस बुरे वक्त को धक्का दे चुके हैं, सब झेल चुके हैं। काश ऐसा ही हो। अब हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। हमने कीमत चुकाई है, और बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि हम समझदार हो गए हैं। हमें एक दूसरे को पहचानना और
समझना आ गया है। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें ज़ैनब, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तुम्हें गुस्सा आया था? हाँ, मैंने कहा या खुदा, ये औरत तो बड़ी तेज है, हाथ लगाया तो जल जाऊंगा। मगर उसी लम्हे मेरे दिल ने कहा यही औरत मेरी जिंदगी की मलका होगी, और यही औरत उमर उनाल साहब तुम्हारा दिल अपनी मुट्ठी में ले लेगी। तुम्हें अपनी मुट्ठी में नहीं लिया, बल्कि दिल में जगह दी है। तो डॉक्टर साहब, उनकी तबीयत कैसी है? बेहतरी तो है, मगर रफ्तार थोड़ी सुस्त है। आपको थोड़ा और सब्र करना होगा। बस अल्लाह उन्हें शिफा दे, बस जल्दी ठीक हो जाए। मैंने दवाएं उनके बेड के पास रख दी हैं। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे फोन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो क्या कल भी आएंगे आप? इंशाल्लाह। अम्मी, हम तैयार हैं। आ रही हूँ। आप आ गई अम्मी? बाबा कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, पहले से काफी बेहतर हैं। अल्लाह से सेहतयाबी की दुआ कीजिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह हाफिज। बयास कहाँ है? जुल्कर के साथ गाड़ी में इंतजार कर रहा है। हाँ ठीक है, तो चलो फिर जल्दी से चलते हैं हम भी। हयात आपा, मेरा बेटा आपके हवाले है, हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिक्र न करें। चले अम्मी, हम जल्दी आ जाएंगे। खुदा हाफिज। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? कहाँ हो जिमर बेटा? तुम नाश्ते पर भी नहीं थे, हम इंतजार कर रहे थे। मैं आ ही रही थी मॉम। ये तुम्हारा बैग है? लेकिन इतना महंगा बैग तुमने कब लिया सिमर? वो यूनिवर्सिटी में वुमेन्स डे पर लकी ड्रॉ हुआ था, सबने थोड़े थोड़े पैसे डाले थे, तो उसमें मैं ही जीत गई थी। तुम्हारी यूनिवर्सिटी में इतनी फजूल चीजों के लिए लकी ड्रॉ होता है? अगर कोई काम करना है ये तो किसी अच्छी चीज के लिए करें। ये अंदाज मुझे समझ में नहीं आया। अरे मॉम, बस एक ही बार तो हुआ था। सिमल, तुम अच्छी खासी समझदार लड़की हो, आइंदा ऐसी फजूल चीजों के पीछे मत पड़ना, समझ गई? चलो अब चल के नाश्ता करो। ठीक है। रोहान, तुम काम पर नहीं जा रहे? रोहान, रोहान, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे निकलना है, तुम उठोगे नहीं क्या? आंखें नहीं खुल रही नूर, शायद दवा का असर है। अच्छा उठो, जल्दी से शावर ले लो, तुम्हें बेहतर लगेगा। नहीं, मैं बाहर नहीं जा रहा, तुम जा। ठीक है रोहान, मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं वैसे ही लेट हो चुकी हूँ। जब उठो तो मुझे बता देना, मुझे फिक्र रहेगी। मत करो, मैं बिस्तर पर ही हूँ। जब उठोगी तो बस एक फोन कर देना, क्या मुश्किल है? ओह, वैसे लैला। हाँ जान। एक ताज़ी खबर मुझसे भी सुन लो। एलिफ प्रेग्नेंट हो गई है। कैसी प्रेगनेंसी? जैसे बच्चे माँ के पेट में पलते हैं ना, हाँ वैसी वाली प्रेगनेंसी। जानता था तुम सुन के शॉक्ड हो जाओगी। रेहान, ये क्या कह रहे हो? मेरी जान कल जल्दी में था, बता नहीं सका। एलिफ का चेहरा देखते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि ये बच्चा अब्बू का ही है। आह मेरी हसीन फरिश्ता सिफत भाभी, वो इस सब की मुस्तहिक नहीं थी। हाँ, हसीन तो मान लिया, फरिश्ता दिल ये बात बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आई। ऐसा मत कहो रेहान, वो बहुत अच्छी इंसान है। जो कुछ हो रहा है उसकी हकदार नहीं है वो, मगर देखना वो इतनी साबिर इंसान है कि जो कुछ हो रहा है वो सब खामोशी से कबूल कर लेंगी, मैं जानती हूँ। और इसके सिवा कर भी क्या सकती है वो? वैसे कोई ऐसे खरपति शौहर से तलाक लेगा? उसे तो कमरे में बंद कर दिया है कसम से। अच्छा बात सुनो, अगर किसी पे तरस खाना है
तो वो कोई और शख्स नहीं, सिर्फ अप्पू ही है। उन पे कैसा तरस खाना भला? गलत काम उन्होंने किया है, अपना घर खुद बर्बाद किया है। अप्पू ने बुढ़ापे में दिल लगी कर ली तो कैद कर लिया। जैसे कोई बादशाह अपनी बेटी को किले में कैद कर देता है, वैसे वो भी एक इंसान ही तो है लैला। कोई सारी जिंदगी क्या एक ही औरत के साथ गुजारता है? तुम ये क्या बातें कर रहे हो रेहान? मेरा मतलब है शायद वो खुद ऐसा सोचते हो। लोग बदल जाते हैं ना। हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। ये सब मेरी नजर में बिल्कुल बकवास है। अच्छा आप बस करो, ये लो। हाँ ये पहनो। हाँ, मैं क्या ऑफिस जा रहा हूँ? जैसे कि वहाँ बहुत सारा काम हो। मैं भी भाभी के पास जा रही हूँ जान। हाँ हाँ, तुम्हें जाना चाहिए डार्लिंग। जाकर उनका हौसला बढ़ाओ। कहना मेरे शौहर को देखे खुदा सबको रेहान जैसा शौहर दे। बताना उन्हें। आमीन आमीन मेरी जान। इधर चलो आओ, मेरे जाओ। गले लग जाओ, मेरी प्यारी बीवी।